जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एच.डी. यादव बुक का अनुपात समानुपात कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए थे और सवाल हमने किए थे 70। आज हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने 71वें सवाल पे। जो हमारा 71वां सवाल है, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनितों का अनुपात। देख लीजिए, एक साइड क्या हमारे चयनित है, चयनित, ठीक है, और इधर की साइड जो है अचयनित। चयनित और अचयनित की संख्या का जो अनुपात दे रखा है 3:1 दे रखा, 3:1 दे रखा है। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनितों का अनुपात 5:1 होता, तो कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में आवेदन। देख लीजिए, अनुपात है, यहाँ पे एक अचर पद ले लिया x, ये चयनित हो गए या अचयनित हो गए। अगर मैं टोटल बच्चों की बात करूं जिन्होंने आवेदन किया तो कितने हो गए, 4x हो गए। कितने हो गए, 4x। वो बोल रहा है कि टोटल 60 ने कम किया होता, टोटल कितने कम होते, 60, और वो बोल रहा है उन 60 में भी उसने बोला है कि 30 कम चयनित होते। चयनित कितने कम होते, 30 कम। तो चयनितों की संख्या क्या आ जाती है अब, 3x - 30 आ जाती। अनुपात जब टोटल 60 कम हुए हैं और चयनित 30 कम हो गए, तो अचयनित भी कितने कम हुए होंगे, 30 ही कम अचयनित हुए होंगे। ये हो गया। अब जो उसने दे रखा तो चयनित अचयनित का अनुपात 5:1 दे रखा, 5:1 दे रखा। बस तिरछी गुणा लगा दीजिए, ये तो यही रहेगा आपका 3x - 30 बराबर ये कितना हो गया, 5x बराबर 30 पंजे -30 पंजे 150। 30 पंजे यहाँ से कितना आएगा आपका, 150। अब देख लीजिए, x इधर आया तो कितना हो गया, ये 2x हो गया। 2x बराबर ये 30 इधर जाके क्या हुआ, प्लस का हो गया, तो ये घट गया, तो कितना आया 120। और जो मैं x का मान निकालूं यहाँ से, तो x बराबर 60 आ गया। अब जब x बराबर 60 आएगा तो उसने पूछा टोटल बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने थे, 4x, तो 4 गुणा x का मान 60 आएगा, और 6 चौक 24, 240 टोटल बच्चे हो गए जो आवेदन किए थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 72वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनितों का अनुपात 6:1 था, 90 है। कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो अचयनितों का अनुपात 8:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में भाग लिया, ठीक है। तो देख लीजिए, एक साइड क्या है चयनित और एक साइड क्या है अचयनित। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे पिछले सवाल की तरह है, मगर फिर भी मैं करा रहा हूँ। 6:1 के अनुपात में है, 6:1। यहाँ भी x मान लिया, यहाँ भी x मान लिया, दोनों जुड़ के कितने हो गए, 7x हो गए। अब बोल रहा है कि 90 स्टूडेंट ने कम आवेदन किया होता और चयनितों की संख्या 30 कम होती, तो चयनित कितने होते, 6x - 30। और देख लीजिए, जब टोटल 90 कम हुए तो ये कितने कम हुए होंगे, ये हुए होंगे आपके x - 60। अब जो अनुपात हो गया इसका 8:1 हो गया। अब इनका बस तिरछा गुणा लगा दीजिए, तो ये तो आपका आंसर है 6x - 30 बराबर 8x - 8 छंग 48 480। ये x है यहाँ पे, 8x - 8 छंग 48 480। अब देख लीजिए, यहाँ से कितना बचा आपका, 2x बराबर ये 480 घटाए तो यहाँ से कितना आएगा, 450। अब x का मान अगर मैं निकालूं तो कितना आ गया, 225 आएगा। x का मान 225 आएगा। टोटल बच्चे पूछे यहाँ रख दो, तो 7 गुणा 2 2 5 225 गुणा कर लीजिए। 7 पंजे 35 के का 5 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17 के का 7 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 17 के का 7 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 कितना हो गया आपका 15। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 1575। देखते हैं ऑप्शन में है क्या 1575। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 73वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3 4 5 है। अनुपात कितना है, 3:4:5 है। और बाद में उसने दे रखा, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात बदलकर 4 5 6 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या, बाद में अनुपात कितना हो रहा है, 4 5 और 6। और प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ाए जा रहे हैं, 20। जब भी प्रत्येक की बात हो आप देख लीजिए, यहाँ कितना बढ़ा, +1, यहाँ पे कितना बढ़ा, +1, और यहाँ भी कितना बढ़ा, +1। एक की जगह प्रत्येक कक्षा में बढ़ा है कितने, 20। कितने गुना, 20 गुना। बस अब आपको क्या करना, प्रारंभिक संख्या का जोड़, इन सबको जोड़ लीजिए। 4 3 7 5 कितना हो गया, 12। 12 का भी आप क्या कर दीजिए, 20 गुना, तो 12 दूनी 24। तो यहाँ से कितना हो गया, 240 हो गया। 12 दूनी 24, 240। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो हमारा 74 नंबर का सवाल है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, इनमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉय अनुपात गर्ल की अनुपात दे रखा है। यहाँ पर कितना दे दिया उसने, 5-3 तो अगर 5 लड़के हैं 3 लड़कियां, टोटल मिलकर कितने हो गए 8। 8 की जगह कितने दे रखे हैं 640 दे रखे हैं, कितने गुना 80 गुना। तो इनका भी 80 गुना कर दीजिए, इसका 80 गुना करा तो 8 पंजे 40, 400 लड़के हो गए, और इसका 80 गुना करा तो 8 तिये 24, 240 क्या हो गई, लड़कियां हो गई। फिर आगे सवाल में दे रखा है यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन हो, लड़कियां कितनी आ गई 30 और आ गई। तो लड़के तो देख लीजिए 400 ही रहे, और लड़कियां कितनी हो गई जुड़कर 270 हो गई। ठीक है, लड़कियां कितनी हो गई 270 हो गई। यदि विद्यालय में कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़की और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए, 14:9 हो जाए। देख लीजिए ये अनुपात जो है इसे काट रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लड़कों का तो अभी पता नहीं, लड़कियों का पता है। ये इसके कितने गुना 30 गुना, तो इसका भी आप कितना कर दीजिए यहाँ से 30 गुना, तो 14 तिये 42, 420, कितने 420। पहले लड़के कितने थे 400, अब कितने हो गए 420। तो कितने लड़के और आए हमारे यहाँ पर 20 लड़के और आगे। तो ऑप्शन में है क्या 20 लड़के और आगे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 75वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 75वें नंबर का सवाल है कि एक समूह में लड़के लड़कियों का अनुपात इतना है, 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, 75 आप खुद करना, और 76वां सवाल तो पिछले सवालों की तरह आप खुद करना। 75, 76, 77वां सवाल क्या है? एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 660 है, लड़कियों का अनुपात इतना है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई और कुछ लड़के चले गए, तो लड़कियों लड़कों का अनुपात ये भी आप खुद करोगे। 75, 76, 77। 78वां सवाल है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, 6 लड़कियां आ जाएं तो यह अनुपात इतना हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? इस सवाल को मैं करा रहा हूँ आपको। 75, 76, 77 ये 3 सवाल खुद करने हैं। और 78वां सवाल देख लीजिए क्या है कि एक स्कूल में बॉय एंड गर्ल का अनुपात, बॉय एंड गर्ल का अनुपात जो है 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, उसने कहा यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। 6 लड़कियां और आ जाएं, यहाँ भी x मान लीजिए, यहाँ भी x मान लीजिए, तो ये तो कितने रहे हमारे 3x ही रहे अनुपात। यहाँ कितना हो गया 2x प्लस 6 लड़कियां और आ गई। अब यह अनुपात बढ़ के कितना हो गया? तो यह हो गया 6:5 हो गया, 6:5। बस तिरछी गुणा लगा दीजिए। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 5 से लगाया, 5 तिये 15x हो गया है मेरा, बराबर 6 से लगाया 6 दूनी 12x प्लस 6 छंग 36। ये 12x इधर आ जाएंगे तो 3x बराबर 36, और x बराबर आपका आ गया 12। x का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो उसने पूछा क्या है यहाँ पे? तो उसने पूछा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने थे 3x। अब यहाँ भी x का मान लगा दीजिए, तो 3 गुणा 12 बराबर कितना हो गया आपका 12 तिये 36। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई यहाँ से 36 आ गई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 79वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 79वां क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, 20 छात्रों की वृद्धि होने पर यह प्रत्येक कक्षा में, जी इसे आप खुद करोगे। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष स्त्रियों और लड़कों का अनुपात इतना है, यदि कुल कामगारों की संख्या 660 है तो उनमें से लड़कों की संख्या आप खुद करोगे। इसे भी तीनों अनुपात जोड़ लेने हैं, 7, 5, 12, 10, 22। 22 को काट दीजिए, 22 तिया 66, 30 बार। तो पूछा है उसने लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या है 300। अगला सवाल है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का, इसे मैं करा रहा हूँ 81 बार। 80 आप खुद करोगे, 79 एंड 80 आप खुद करोगे, 81 मैं आपको करा रहा हूँ। लड़कियों की संख्या का 10%, देख लीजिए गर्ल्स का 10% बराबर है, गर्ल्स का 10%, अच्छा प्रतिशत भी है, गर्ल्स का 10% बराबर है लड़कों की संख्या के 1/20 के। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात बॉय की संख्या के 1/20 के। ठीक है, यहाँ से मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो g गुणा 10/100 बराबर b गुणा 1/20। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको काटा 5 बार,
5 से इसको काटा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, g गुणा 2 बराबर होगा b गुणा 1 के। अब b इसके बटे में आएगा, b क्या आया, g के बटे में, तो g बट्टा b बराबर कितना आ गया, 1/2। मतलब लड़कियों की संख्या 1, लड़कों की संख्या 2। तो उसने पूछा बॉय अनुपात गर्ल कितना होगा, तो लड़कों के हिस्से में 2 आए अनुपात लड़कियों के हिस्से में 1 आया, तो 2:1 होगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 2:1 का? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2:1 होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 82वें नंबर का सवाल है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अनुपात। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए क्या है, बॉय अनुपात गर्ल्स, यहाँ से कितना दे दिया उसने, यहाँ से बॉय गर्ल्स और टीचर्स, यहाँ भी टीचर और लगा दो, टीचर्स। तो बॉय गर्ल्स का जो अनुपात है 4:3 है, कितना है, 4:3 है। फिर उसने आगे दे दिया है और लड़की तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1, गर्ल्स का और टीचर्स का अनुपात है 8:1, ठीक है। यहाँ से भर दो 3 से, यहाँ से भर दो इसे 8 से, बस अनुपात 8 चौक कितना होया, 32 होया, अनुपात 8 तिये कितना होया, 24 होया, अनुपात 3 इकन 3, ये कितना हो गया, 3 इकन 3 हो गया। अब पूछा है कि टोटल स्टूडेंट बॉय प्लस गर्ल, सही है। यहां से क्या पूछा, टोटल स्टूडेंट अनुपात टीचर्स, तो टोटल स्टूडेंट ये जोड़ दो, तो ये कितना होया मेरा, 4 2 6 और 3 2 5, 56 अनुपात टीचर्स कितने आए मेरे पास, 3 आए। क्या ये कटेगा, 56:3 है क्या ऑप्शन में, देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 56:3। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है आपका कि एक महाविद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। बिल्कुल यहां से देख लीजिए बॉय एंड गर्ल का अनुपात कितना है। जो बॉय एंड गर्ल का अनुपात है आपका, तो वो है 5:3, 5:3। इसे भी x मानिए आप, अब इसे भी x मानिए। उसने कहा है 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें, जो लड़के हैं वो 50 विद्यालय छोड़ रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए 50, ठीक है, अनुपात। और लड़कियां जो हैं वो 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाएं तो 3x + 50 यहाँ से आ गई। अब जो अनुपात बन रहा है उनका 9:7 बन गया, 9:7। यहाँ से आप तिरछी गुणा लगा दीजिए। अब जब मैं इसकी तिरछी गुणा लगाऊंगा, यहाँ पे लगा रही हूँ, तो पहले 7 की लगाया, 7 पंजे 35x माइनस और 5 सत्ते 35 बराबर इसका लगाया 9 तिये 27x + 9 पंजे 45, 450। अब देख लीजिए 27x यहाँ से यहाँ को आए तो कितना होया, 8x बराबर। अब ये घटेंगे जाएगा तो कितना आ गया, 100 आ गया। 8x बराबर 8x ये घटाए 35, 5 सत्ते 35, 5x था, 9 तिये 27, ठीक है, ठीक। तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो यहां से देख लीजिए जब मैं अगर x का मान निकालूं तो ये कितना हो गया मेरा, 100/8 हो गया। इसे मैंने काटा 25 चौक के 100 और 4 दूनी 8, 25/2 गुना। तो लड़कों की संख्या बूझी है 25/2 गुना, ठीक है, लड़कों की संख्या बूझी है 5:3 के अनुपात में है। 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए। लड़कों ने छोड़ दिया और लड़कियां वहां पर आ गई, बिल्कुल ठीक है। तब ये अनुपात, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी, ठीक है। 7 से करा 7 पंजे 35 माइनस 7 पंजे 35, 350, ठीक है। 9 तिये 27 और 9 पंजे 45, ये भी ठीक है। जब यहाँ से, अच्छा हाँ ठीक, देख लीजिए क्या गलती की है मैंने। 8x बराबर क्या होगा, ये 350 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ से 800 हो जाएगा। 800 हो गया तो x का मान जो आएगा मेरे का कितना आएगा, 100 आएगा। जब मेरा पास x का मान 100 आ गया तो लड़कों की संख्या बूझी, लड़के कितने थे 5x, तो 5 × 100 बराबर कितना आ गया, यहाँ से लड़कों की संख्या 500 आ गई। कितनी आ गई लड़कों की संख्या, 500। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जो इस टाइप का लास्ट सवाल होगा वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
सवाल है आपका, यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या है कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। देख लीजिए 7 और 5 जुड़ के कितना हो गया, 12 हो गया। अब आप ऑप्शन 12 से काट लीजिए, जो आपका ऑप्शन 12 से नहीं कटने का वही आंसर होगा। 36 12 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा। 60 कट रहा, बिल्कुल कट रहा। 120 कट रहा, बिल्कुल कट रहा। यहाँ से आपका 50 नहीं कट रहा, यही आपका आंसर है। अगला जो सवाल है आपका 85वें नंबर का सवाल है आपका कि A अनुपात B बराबर उसने दे दिया है 2:5, 2:5 और फिर उसने दे रखा B अनुपात C उसने दे रखा है। फिर यहाँ से आपको 4:7 यहाँ कोमा है, फिर यहाँ कोमा है। फिर दे रखा C/D बराबर उसने दे रखा है आपको 9:14 तो बूझ रहा है ABCD कितना होगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको ले लेना है A/B/C/D। पहले AB का कितना 2:5 है तो 2:5 लगा दिया। फिर BC का कितना 4:5 तो 4:5 लगा दिया। ठीक है, जहाँ पे अनुपात है वहाँ पे लगाते रहो। ठीक, सही। अब देख लीजिए क्या किसका CD का 9:14 तो CD का 9:14। अब जो भरना है या आपको किस तरीके से भरना है, जो आगे नहीं है वो भी भरते चले जाओ। 5 यहाँ भी 5 भरोगे और यहाँ भी 5 भरोगे। 5 है यहाँ भी 5 भरोगे। अब इन्हें भरना है, ये 4 है लास्ट तो 4 भरा जाएगा। ये 9 है लास्ट तो 9 यहाँ भी और 9 यहाँ भी। बस अब इसका गुणा कर लो। 9 चौक 36 दूनी 72 अनुपात। ठीक है, 5 चौक 20 और 20 नम्मा 180 अनुपात। ठीक, 5 पंजे 25 और 25 नम्मा 225 अनुपात। ठीक है, 5 पंजे या 14 पंजे 70 और 7 पंजे 35 350। क्या ये आपका ऑप्शन में है? 72 180 225 और 350। 72 180 225 72 180 225 गलत हो गया क्या कहीं? 72 ABCD का अनुपात देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, मैंने अनुपात थोड़े गलत लिख दिए हैं इनके, ये वाले। ये अनुपात 4:5 लिख दिया मैंने, है 4:7। AB का कितना 2:5 तो 2:5 लिख दिया। इसका कितना 4:7 तो 4 और 7 लिखना था। उसका कितना 9:14 9 और 14 लिखना था। ये अनुपात थे। ठीक है, वो मैंने गलती से गलत लिख दिए थे। 7 है तो यहाँ पे भी 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 आएगा। अब यहाँ 4 है लास्ट तो यहाँ 4 जाएगा। यहाँ 9 है 9:9। अब बना है इसका सही। तो 4 दूनी 8 और 8 नंबर आपका 72 अनुपात। 5 चौक 20 नंबर 180 अनुपात। यहाँ से आपका बनेगा 5 सत्ते 35 और 35 नंबर कितना होगा आपका 35 नंबर 315 अनुपात। यहाँ से जो होगा आपका 14 पंजे 70 7 सत्ते 49 14 पंजे 70 और 7 सत्ते 49 490। क्या कुछ ऐसा ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन है आपका 72 180 315 490 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये जो आपका 86 87 88 सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम है, इसे आप खुद करोगे। 89 सवाल मैं आपको करा रहा हूँ जो 89वें नंबर का है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 89वें नंबर का सवाल आपका है A का धन B के धन का 2/3 है। देख लीजिए A का धन B के धन का, तो बटे में ले जाओ बस, जो लास्ट वाला है कितना है 2 कितना है यहाँ पे A का धन B के धन का 2/3 और फिर उसने दे रखा है, आगे दे दिया उसने कि B का धन C के धन का, तो B का धन C के धन का कितना है 9/11। तब उसने A के धन से C के धन का अनुपात बताइए। A के धन से C के धन का अनुपात, A और C का धन, तो A अनुपात B अनुपात C। देख लीजिए A के पास 2 B के पास 3, A के पास 2 B के पास 3, B के पास 9 C के पास 11। यहाँ भी 3 से भरोगे, यहाँ 9 से भरोगे। 9 दूनी 18 अनुपात 9 तिये 27 अनुपात 11 तिये 33। उसने पूछा है मुझसे A और C का अनुपात, A अनुपात C पूछा है। A का कितना आया 18 और C का कितना आया 33। 3 से काट दीजिए, 3 छंग 18 और 3 से काटा है मैंने कितनी बार 11 बार, तो कितना आ गया अनुपात 6:11। जी हाँ, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की है।
फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। जो आपका 90 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। ए बराबर उसने दे रखा ए बराबर 2/3b, और फिर उसने दे रखा b बराबर 3/4c, और उसने पूछा AC का अनुपात पूछा, तो कुछ नहीं करना है, B आके इसके बट्टे में लग जाएगा, तो A/B बराबर 2/3, ठीक है, और B/C बराबर 3/4। ये अनुपात आ गया। यहाँ से आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो 2/3 ये है, यहाँ से 3/4 है, तो यहाँ भी 3 भर दो और यहाँ भी 3 भर दो। 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 चौक 12। उसने पूछा है A अनुपात C, A का कितना आया 6, B का कितना आया 12, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, अनुपात आ गया आपका 1/2, 1/2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। टाइप भी आपका समाप्त हुआ। अगला टाइप आपके सामने है और उसका भी पहला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो सवाल है हमारा 91 नंबर का कि 490 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया कि ए का शेयर बी के शेयर का आधा। देख लीजिए, ए अनुपात अगर बी बना लूं मैं, ए का शेयर जो है वो बी के शेयर से आधा। अगर बी के पास 2 रुपए तो ए के पास कितना 1 रुपया है, और सी के शेयर से 3 गुना। ए का शेयर किसके शेयर से, सी के शेयर से 3 गुना। अगर सी के पास 1 रुपया है तो ए के पास कितना 3 रुपया है। तो अब क्या करना है, इनका अनुपात सीधा कर लीजिए। तो ए अनुपात बी और ए का ही अनुपात है सी से, सीधा ले आइए, ठीक है। ए के पास शुरू वाले में कितने 1 और बी के पास 2। ए सी के पास ए के पास कितने 3 और सी के पास कितना 1, ठीक है। यहाँ से अनुपात आप बना लीजिए। 3 है तो इधर 3 से भर दो, इधर 1 है तो 1 से भर दो। 1 अनुपात 3 अनुपात 3 दूनी 6, ठीक है। अब ए के पास कितने आए हमारे के 3। अब इन सब का योग कितना हो गया 6 3 9 और 1 10। 10 की जगह इनके पास रुपए थे कितने 490। कितने थे 490। कितने गुना 49 गुना, ठीक है। उसने पूछा सी का धन, सी का भी क्या कर दीजिए 49 गुना। तो सी के पास कितने रुपए हैं, जो आपके हैं 49 रुपए हैं। देखते हैं किसी ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है जो 92 नंबर का है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल आपका 770 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि जितना धन ए प्लस बी को मिलकर मिलता है उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिलता है, ठीक है। बी सी का हिस्सा देख लीजिए, बी प्लस सी अनुपात किससे ए से, ठीक। तो बी प्लस सी अनुपात ए से, तो जिसका जिक्र पहला है उसके हिस्से में नीचे वाला पहुंचेगा यहाँ से, ठीक है। तो ए को 2/9 कितना 2/9। अगर ए को 2 मिले तो इसे कितने मिले, दोनों को 9 मिले। यही तो दे रखा, जी हाँ बिल्कुल ये दे रखा, ठीक है। फिर उसने क्या कही ए का हिस्सा पूछा, तो दोनों जुड़ के कितना हो गया 9 2 11, और 11 की जगह सवाल में रुपए दे रखे हैं 770। कितने गुना 70 गुना। कितने गुना है ये 70 गुना। तो ए का हिस्सा पूछा, इसका भी 70 गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14 140 रुपये। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 140। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 93 नंबर का, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, अनुपात दे रखे हैं कितना 1/2 अनुपात, दूसरा दे रखा है उसने 2/3 अनुपात, और तीसरा दे रखा है उसने 4 अनुपात 4/5। ये तो दे रखा है। जी हाँ, तीनों भागों में व्यक्त किया गया, तो दूसरा भाग क्या होगा। पहले तो इस अनुपात को आप सीधा कर लीजिए, ठीक है। इन सब का एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम है 30। 30 को 2 से काटा कितनी बार कट गया 15 बार अनुपात। 30 को 3 से काटा 10 बार और 10 दूनी 20 अनुपात। 3 को 5 से काटा 5 छंग 30 और 6 चौक 24 अनुपात हो गया। ये वाला सीधा हो गया। अब ये अनुपात जब सीधा हो गया तो कितने रुपए की राशि है 177 रुपए की राशि है। यहाँ से कितने की राशि है 177 रुपए की राशि है। इसे मैं अगर जोड़ूं ये कितना हो गया, तो ये हो गया मेरा 35 35 को 4 39 39 2 59। कितना हो गया 59 की जगह राशि कितनी 177। 9 के पहाड़े में 7 आएगा कितनी बार 3 बार। कितनी बार 3 बार। 3 9 27 के साथ हासिल लगे 2 3 5 जी 3 बार। तो उसने पूछी क्या दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा कितना था 20। 20 का भी 3 गुना करा तो ये कितना हो गया आपका 60 हो गया। देखते हैं क्या ऑप्शन में है क्या 60 कोई से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में 1/3
अनुपात 1/5 के अनुपात में बांट दिया गया है तो उनके लाभों का अंतर बताइए। कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। ए अनुपात बी किस अनुपात में बांटा है? 1/3 और 1/5। 1/3 सॉरी यहाँ पे 1/3 अनुपात 1/5। कुछ नहीं करना, यहाँ से तिरछी गुणा लगानी है। तो ए बी के जो नए अनुपात बन जाएंगे वो 5/3 बन जाएंगे। इस अनुपात में बांटा गया, ठीक है। कितने रुपए के लाभ को? 960 के, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 की जगह कितना आपका 960, कितने गुना? 12 8 96, 120 गुना, तो दोनों का अंतर बुझा कितना? दोनों का अंतर 2, तो 2 का भी क्या कर दीजिए आप 120 गुना, तो 12 दूनी 24, 240 रुपए। यहाँ से कितना हो गया आपका? 240 रुपए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो सवाल आपका अगला है, सवाल है कि कोई धनराशि ए बी सी के बीच 5/6/9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 रुपए मिले हों तो कुल धनराशि कितनी थी? देख लीजिए, ए को कितने मिले? 450। सवाल में कितने दे रखे हैं कि 5, तो 5 को 450 से काट दीजिए 90 बार। अब इन सारे अनुपातों को जोड़ के 90 से गुणा कर दीजिए। 11 9 20 और 2 9 18, 1800 रुपये का हो गया। अगला सवाल है आपका 125 95, तो आपका हो गया 125 की राशि को यू बी डब्ल्यू में इस प्रकार विभाजित किया कि यू को वी से 10 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तथा बी को डब्ल्यू से 5 रुपये अधिक। तो इन तीनों का हिस्सा 95 आप खुद करोगे, 96 में करा रहा हूँ। 125 रुपये यू बी डब्ल्यू में इस प्रकार बांटे गए कि यू को वी से 10 रुपये अधिक प्राप्त हुए। यू को v से 10 रुपए अधिक, अगर इसे x मिले तो इसे कितना मिल गया? x + 10 मिल गया। फिर उसने बोला है, कहाँ गया जी, उसने बोला है v को w से 5 रुपए अधिक प्राप्त हुए। देख लीजिए, अब जब बात आ गई तो आप इसे उल्टा करके लाइए, लास्ट वाली लाइन से। उसने कही कि v को w से, w को x मिले तो इसे कितना मिला? x + 5 मिल गया, ठीक है। अब इसे x + 5 मिल गया तो इसे इससे 10 रुपए फालतू मिले तो इसे कितना हो गया? x + 15 हो गया। ये तीनों का रुपए हो गया। 125 रुपए की राशि थी तो तीनों का हिस्सा बताना, बस इन तीनों को जोड़ दीजिए। जब मैं जोड़ूंगा इन तीनों का x 3x हो गया मेरा, 3x + 5 और 15 कितना हो गया? 20 बराबर, यहाँ से टोटल रुपए कितने थे? 125। 1 2 5, ठीक है। अब ये प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो 3x बराबर जब मैंने घटाया तो कितना आया? 105 और x बराबर कितना आ गया? 35 आ गया मेरा। कितना? 35। जब x बराबर 35 आ गया, इन सब का मान पूछा तो यहाँ से करा x की जगह 35, 35 और 5 ये कितने हो गए? 40, 35 और 15 ये कितने हो गए आपके? 50। तो 50 40 35 ये हिस्सा आ गया आपके। हिस्सों का अनुपात और बुझा, अच्छा अनुपात बुझा। 5 से काट दीजिए, 5 ढाई 50, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। यही आपका अनुपात है 10:8:7। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका 97 नंबर का कि 9,36,000 के लाभ को 2 3 5 के अनुपात में बांटा गया है तो चारुदत्ता को कितने रुपए मिले? बहुत ही सिंपल है, तीनों अनुपात जोड़ के और 93 6,000 से कंपेयर करा दो और सब जो भी निकालना हो उसका निकाल दो, आप आराम से निकाल दोगे। अगला सवाल जो 98 नंबर का वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो सवाल आपका अगला है वो है यूवी तथा डब्ल्यू के वेतन 8 7 13 के अनुपात में है। डब्ल्यू को वी से इतने रुपए अधिक मिले। देख लीजिए, डब्ल्यू को वी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? ये 7 है, ये 13 है, तो 3 6 रुपए अधिक मिल रहे हैं। 6 की कंपेयर करा दो, इससे आंसर आ गया, आप खुद करोगे। यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन का 4/3 गुना, सतीश का वेतन हासिम के वेतन का 5/4 गुना, तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। गफूर का वेतन हासिम के वेतन का, तो G/H बराबर कितना आया? गफूर का वेतन हासिम के वेतन का 4/3। अब आगे उसने बोला है सतीश का वेतन हासिम के वेतन का, सतीश का वेतन हासिम के वेतन का कितना है? 5/4 गुना, 5/4 गुना है, ठीक है। तो सतीश गफूर और सतीश का G और S का अनुपात बताना, ठीक है। तो यहां से अगर मैं करूं G/H/S, सही है। तो G के हिस्से में 4 आए, H के हिस्से में कितने आए? 3। यहां से H के हिस्से में कितने आए? 4 आए और S के हिस्से में कितने आएंगे? 5 आएंगे, ठीक है। यहाँ से अनुपात भरेंगे, 3 से भरा जाएगा, ये 4 से भरा जाएगा। 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, ठीक। 5 तिये 15 है ये, 5 तिये 15। उसने पूछा गफूर और सतीश का अनुपात, तो G/S कितना आया? 16/15 आ गया। यही ऑप्शन, ये आंसर हो सकता है
कहाँ है सवाल? 16:15। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो 100वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो हमारा 100वां सवाल है कि 18,200 का एक्स वाई जेड में बांटा जाता है, तो एक्स का हिस्सा देख लीजिए क्या है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। अब इन्हें किस अनुपात में बांटा जाता है? यहाँ से 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2। अब जब मैं इसके अनुपात सीधे करूंगा तो किस तरीके से, इनका एलसीएम ले लीजिए। जो इनका एलसीएम है वो 12 है। 12 से 3 को काटा 4 बार कट गया अनुपात, 4 से काटा तो 3 बार कट गया अनुपात, यहाँ 6 ये हो गए इनके सीधे अनुपात हो गए। अब जब इन तीनों के सीधे अनुपात हो गए तो टोटल जुड़ने के बाद ये कितना आ गया? 13। और 13 की जगह सवाल ने दे रखा है इनका 18,200। कितना दे रखा? 18,200। कितने गुना? 13 से काट दीजिए, 13 का 13 बच्चे कितने? 5, 13 चौका 52 और डबल 0 ऐसे 1400 गुना। तो उसने बूझा क्या है यहाँ पे? तो x का हिस्सा बूझा। x का हिस्सा कितना था? 4, 4 का भी आप 1400 गुना कर दीजिए, तो 14 चौका 56 और यहाँ से कितना आ गया? डबल 0। तो यहाँ से आंसर हो गया हमारा 5600 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 101 नंबर का सवाल है आपका वो है, सवाल है आपका 2489 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया कि ए बी तथा सी के हिस्से में से क्रमशः 12 रुपये, 12 रुपये तथा 5 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से इतने इतने। अच्छा, ए बी सी तीनों के हिस्से में से अगर क्रमशः 12, 12 और 5 कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से 5, 3, 4 के अनुपात में होंगे। तो सी का नया हिस्सा क्या है? देख लीजिए। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल है। सी का जो हमारे का नया हिस्सा है तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नया हिस्सा, ठीक है, नया हिस्सा है किनका? ए अनुपात बी अनुपात सी का जो नया हिस्सा है ये कितना आया? 5, 3 और 4। कितना आया? 5 अनुपात 3 अनुपात 4, यही तो आया है नया हिस्सा ए बी सी का। जी हाँ, ए बी सी का नया हिस्सा 5, 4 इतना आया। ठीक है, यहाँ से मैंने अचर पद ले लिया x तीनों के बाद। अब देख लीजिए क्या है जो हमारा, अब मैं अगर पुराने हिस्से की बात करूं, पुराने की, तो पुराना जो होगा जो घटने के बाद आया होगा, तो उसने कही कि ए के 12 रुपए घटाओ, तो ए के 12 रुपए जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना हुआ? 5x + 12, यही तो होगा पुराना, क्योंकि घटा के तो ये आया, तो जुड़ के ये आया होगा, ये हो गया अनुपात। दूसरा क्या है? और बी के हिस्से में से भी कितने रुपए जोड़ने? 12 रुपए, और सी के कितने? 5 कम करने। ठीक है, तो 3x + 12 और सी के जो है हमारे के वो कितने करने? 4x + 5 करने, यही तो है। जी हाँ, ये है। अब जो उसने कही जो पुराने उसके पास देख लीजिए धनराशि कितनी थी पुरानी, कितनी थी? कहाँ गए? 101 में 2489 रुपए थी। ठीक है, 2489। अब मैं यहाँ पे इसका जोड़ करता हूँ। 5x, 3x 8 और 4 12x, 12x + 12, 12 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29, बराबर यहाँ से कितना हो गया? 2489 रुपये। शायद यही है, मैं देख लूँ एक बार और। 2489 रुपये ये क्या? जी हाँ, 2489 रुपये। ये इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे तो 12 सॉरी यहाँ से कितना? 12x ही बचा ये मेरा। 12x बराबर जब मैंने 29 घटाया यहाँ से तो ये बचा मेरा 2460 रुपये। कितना बचा? 2460। अब मैं अगर x का मान निकालूं तो 12 से कटेगा, 12 से काटा 12 दूनी 24, 0 और 12 पंजे 60। x का मान कितना आ गया? 205 आ गया। अब जब मेरा x का मान 205 आ गया तो उसने पूछा क्या है यहाँ पे मेरे से? c का नया हिस्सा कितना है? उसने पूछा c का नया हिस्सा, तो c का नया हिस्सा कितना था मेरे पास? 4x, बस यहीं पर रख दीजिए। 4 × 205, बस इसकी गुणा कीजिए। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, कितना आ गया आपका? 820 रुपये। देखते हैं ऑप्शन में है क्या 820 रुपये 101 का? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 820 रुपये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 102 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल आपका 3170 की राशि x y z में इस प्रकार विभाजित की गई कि x y तथा z के हिस्से में से क्रमशः 13, 12, 18 कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से 20, 18 और 21 के अनुपात में हो जाता है। तो z का आरंभिक हिस्सा कितना था? ठीक है, तो किसका? z का। ये आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है इसी सवाल की। 103वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ कि 6859 की राशि को ABC और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के अंशों का अनुपात 4-5, B C के अंशों का अनुपात 5-4 और C D के अंशों का अनुपात
5 6 है तो बी का अंश कितना है, बहुत मतलब सही है। जो सवाल मैंने पिछले कराए उनकी तरह ही है, मगर फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ कि ए बी के अंशों का अनुपात, ए अनुपात बी, ए बी के अंशों का अनुपात कितना दे दिया है उसने, 4:3 दे दिया। यहाँ से 4:3 दे दिया। फिर उसने आगे कही है कि बी सी के अंशों का अनुपात, बी सी के अंशों का अनुपात, तो यहाँ पे अनुपात सी और लगा लीजिए। तो बी सी के जो अंशों का अनुपात उसने बताया है, आपको बताया है 5:4, कितना 5:4। और सी डी के अंशों का अनुपात जो उसने बताया है आपको, तो सी डी के अंशों का अनुपात 6:5 बताया, कितना बताया है 6:5। बस यहाँ पे 4 भर लीजिए, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। अब इसका करना, तो 4 पंजे 20 और 20 छंग 120 अनुपात, सही है। 5 तिये 15, 15 छक्के 90 अनुपात, 4 तिये 12, 12 छंग 72 अनुपात, 4 पंजे 20 तिये 60, ये हो गया। तो उसने आगे दिया क्या है, सवाल क्या है ये मेरा 103 नंबर का, जी हाँ। तो बी का अंश बताना, बी का अंश, और 6,859 रुपये टोटल रुपए। अगर मैं ये जोड़ूं कितना हो गया, ठीक है, अगर मैं इसे जोड़ूं टोटल को तो ये कितना हो गया 210, 210 हो गया है, 210 और 60 जोड़े मैंने तो 270 हो गया। 270 में कुछ 70 जोड़े तो 342 रुपये, कितना हो गया 342 रुपये, ठीक है। एक बार और जोड़ लेता हूँ, 2 का 2, 6, 7 6 13, 13 9 22, 22 और 2 24 के का 4, हासिल लगा 2, 1 2 3, ठीक है। अब इसकी जगह जो रुपए दे रखे हैं उसने दे दिया 6,859 रुपये, कितना दे रखा 6,859 रुपये दे रखा, कितने को ना, ठीक है 6,859, ये तो इससे घटने का भी नहीं है, मैंने कहीं गलत कर लिया क्या, 6,859 रुपये ए बी सी इस प्रकार बेहज गए। ए बी के अंशों का अनुपात 4:3, ए बी का कितना था मेरा 4:3 आया था, ठीक है। और बी सी का 5:4, बी सी का 5:4, ठीक है जी, बी सी का 5:4 बिल्कुल ठीक है। और सी डी का बी सी का 5:4 और सी डी के अंशों का अनुपात 6:5, सी डी के 6:5, ठीक है। 6 भर दिया, ठीक है, इधर 6 भर दिया, 20 छक्का 120, ठीक है यहाँ पे भी। और जी क्या हुआ यहाँ, यहाँ ठीक है, ये तो शायद अनुपात 2 से ये नहीं कटने का है। इसके अनुपात अगर मैं छोटे करता हूँ, 2 से काटूँ मैं इसे, सबको 2 से कट रहे हैं, ये सारे मेरे 2 से कट रहे हैं, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। अनुपात ये कितना हो गया 45 हो गया। अनुपात ये कितना हो गया 36 हो गया। अनुपात ये कितना हो गया 60 से काट 30। अब ये 3 से भी कट रहे हैं सारे मेरे, अभी मैं इसे 3 से और काटता हूँ। अब मैंने जब ये 3 से काटा तो 3 20 तिये 60 हो गया। अनुपात 15 तिये 45 हो गया। अनुपात 12 बार कट गया। और अनुपात ये कितना 10 बार कट गया। अब इनका अगर योग करूँ मैं 10 20 30, 30 और 15 45, 45 और 12 कितना हो गया आपका 57 हो गया। 57 की जगह है कितना ये भी, तो ये कितनी बार कटेगा तो भाग दे दीजिए। अब मैं 57 से सब भाग दे सकता हूँ, कितना 68 59, 68 59, 57 का 57 हो गया। यहाँ से मेरा कितना बचा 1 1 11 बचा, यहाँ से 15 और 57 दूनी 114, यहाँ से कितना बचा मेरा 1 और यहाँ से मैंने कितना उतार लिया फिर 19 उतार लिया। कितना उतार लिया 9 उतारा 19 पहुँच गया। अब ये 19 कितना बचा 19 बचा, ठीक है। तो बूझा क्या है उसने इस सवाल में, कहाँ है 103 नंबर का बी का अंश बूझा है, बी का, ठीक है। 57 3 से काटा 19 38 19 57 19 बार कटिया, ठीक है। ये कितनी बार 19 बार, 19 से कट रहा क्या है 19 धुनी 38 19 57 19 57, ठीक है। 57 बच्चे यहाँ से 11 हो गया 115 19 95 19 छक्का 114 छक्का 114 जी 19 से कट रहा, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से मैं के का मान निकालूंगा तो ये इसके बटे में लग जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा मेरा 68 59 बटे 57। अब उसने पूछा क्या है, यहाँ से देख लीजिए 68 59 बटे 57 आ गया। उसने पूछा बी का अंश, तो यहाँ से मैं अगर अपने बी का अंश देखूँ कितना आया 15 आया, तो 15 गुणा कितना लिखूंगा मैं 68 59 बटे 57 लिखूंगा, ठीक है। 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, 3 से काटा 19 बार। अब 19 से इसे काटिए, 19 तिये 57 11 19 छक्का 114
19 छक्का 114 और 19 इकान 19। तो यहाँ से आएगा 5 इकान 5, 5 छंग 30 के 0 हासिल लगे 3 5 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, 15 और 3 कितना हो गया 1805 है क्या इसमें 103 में सवाल में 1805। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 1805। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 104 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल आपका, किसी राशि को राम और रहीम के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा गया। राम का हिस्सा 36,000 है तो रहीम का तो कुल राशि बूझिए। तो देख लीजिए 12 3 36, 12,000 गुना 3 2 5, 12 5 60, 60,000 आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 105वां सवाल है, ए बी सी और डी का अनुपात 4 8 11 15 के अनुपात में है या न्यूनतम और अधिकतम के अनुपात के बीच 22 का अंतर है, तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा। देख लीजिए न्यूनतम कितना है 4 और ज्यादातर कितना 15, 15 4 का अंतर 11 आएगा, 11 का 2 गुना 2000 गुना तो 8 1 19 19 दूनी 38,000 है इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल जो 106 के x रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए बी के शेयरों का अनुपात 7-12 है, बीसी के शेयरों का अनुपात 5-8 है और एसी के शेयरों का अंतर इतना है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसे मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसे मैं कर रहा हूँ। देख लीजिए एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी, यहाँ से अगर हम ए अनुपात बी निकालें तो ए अनुपात बी है आपका 7:12, 7:12 है। और फिर उसने दे दिया बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर उसने दे रखा है आपका बी अनुपात सी 8:5, 8:5 दे रखा है। यहाँ से आप 12 लगा दीजिए और यहाँ से आप 8 लगा दीजिए। बस 8 7 कितना हो गया आपका 56:12 8 96 अनुपात 12 5 60, ये हो गया। तब उसने दे रखा है आपका कि यदि ए और सी के अंतर 214 है, ए सी का अंतर, मैं ए सी का अंतर देखूं तो कितना है यहाँ पर 4 का, 4 की जगह कितना 214 है, 4 5 20, 4 की जगह 214 है, 4 का ही अंतर। जी हाँ 4 का अंतर। और दे कितने का रखा है 214 का ही दे रखा है। ठीक है, तो टोटल राशि बूझिए तो 214 है। ठीक है, ये 214 है तो टोटल राशि बूझिए। अगर मैं टोटल राशि की बात करूं यहाँ से तो टोटल राशि जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो गया ये 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1 9 और 1 10, 10 और 11 कितना होया 21 से इतने गुना। तो इस समय क्या करूं, इसके बटे में बस 4 लगा दो इतने गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए 214 बटे 4 कर दीजिए। ठीक है, यह 4 से काटा मैंने इसको कितनी बार 4 5 20, बचा कितना है यहाँ से 4 5 20, 1 बचा और 4 थी 12। अब इसकी इससे गुणा लगा दीजिए। ठीक है, तो 53 की जब मैं इससे गुणा लगाऊंगा ठीक, तो मैं लगाता हूँ गुणा 214 और 53 की गुणा 3 चौक 12 के 2 हाथ लगेगा 3 3 गन 3 और 1 कितना हो गया 4 3 दूनी 6, 5 चौक 20 के 0 हाथ लगेगा 4 5 गन 5 4 9 और 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 2 4 5 1 1 11,542। देखते हैं क्या 106 सवाल का 11,542 है। 11,542 मैंने कहीं पर गलती कर दी क्या, 11,542 मैंने कहीं गलती की है। अनुपात कितने देखें 7-12, जी हाँ बिल्कुल 7-12 दे रखा। दूसरा अनुपात आपका 8-5 बिल्कुल सही है, 8-5 भी। तो ए सी का अंतर इतना दे रखा, ए सी का अंतर 56 है, 60 है, 4 का 8 7 56, 12 8 96 और 12 5 60, 4 का अंतर, 4 की जगह इतने का अंतर। अगर मैं बिल्कुल सही है यहाँ तक तो ठीक है। अब इनका योग देख लीजिए 6 और 6 12 के का 2 हासिल लगा 1 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 5 21, इनका योग कितना हो गया 21। ठीक कि ये भी सही है, 4 से काटा 4 5 20, 1 बचा और 4 3 12। ठीक है, 53 की गुणा की यहाँ से मैंने इसे 214 को। ठीक है, 50 की गुणा 53 की करी, 3 चौक 12 के का 2 हासिल लगा 1 3 गन 3 और 1 4 3 दूनी 6, 5 चौक 20 के 0 हासिल लगे 2, 5 गन 5 और 2 7 होते हैं। ये मेरी गलती होगी, 5 गन 5 और 2 7 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये मेरा गलत ही आया होगा। 2 का 2, फिर भी 2 का 2 आएगा, 4 का 4, 7 से 13 के 3 हासिल लगे 11,342 आ रहा फिर तो। जी हाँ ये है बिल्कुल 11,342, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है और इस टाइप का लास्ट सवाल, और आज की वीडियो का भी हम वो अपना लास्ट सवाल रखने वाले हैं। एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच इतने
2, 3, 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपये मिले हों तो कुल राशि कितनी है, देख लीजिए। कौन? सुनीता, अमित और विभा। सुनीता, अमित और विभा को कितने के? 2, 3, 4 के। 2, 3, 4। उसने बोला आगे को बांटी जाती है यदि विभा को 14,416 रुपये। यदि विभा को 14,416, विभा को 14,416 रुपये, विभा को 14 जी। तो देख लीजिए कितने गुना, 4 इसके बटे में लगा दीजिए। 4 से काटा 4 तिये 12, 4 छंग 24, 0 4 चौक 16। तो टोटल राशि बूझी है। टोटल राशि कितनी? 4 3 7 2 9। ठीक है, तो 9 का भी कितने गुना कर दीजिए आप? 36, 0 4 गुना 9 चौक 36, 9 छंग 54 के का 4 हासिल लगे 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो गया? 32 हो गया। 32,436 रुपये है क्या इसमें? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 32,436 रुपये। तो ये जो टाइप है हम अपना यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।